अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरफीन नामा। आज दुनिया भर में औरतों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। यकीन कीजिए ये वो आखिरी मौजू होता जिस पर मैं कभी गुफ्तगू करता, मैं कभी बात करता, लेकिन जब आप की तरजीहात कुछ और हों और आपको 2 नंबर यूट्यूब मैनेजर्स मिल जाएं जो डाकुओं को लूट लेते हों, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते माँ सिवाय औरत मार्च वाली आंटियों की ऐसी तैसी करने के। तो पेशे खिदमत है औरत मार्च वाली आंटियों की कॉम्प्रिहेंसिव पोस्टमार्टम। जनाब, दुनिया भर में औरतों ने आज के दिन उधम मचा रखा है। बताया गया है कि वो कह रही हैं अपना मोज़ा खुद ढूंढो, अपना खाना खुद गर्म कर लो। यहाँ क्या एक और बड़ा गलीज़ सा वो जुमला है, मैं वो कह नहीं सकता, बड़ा बहुत ही बेहुदा प्लाई कार्ड लेकर के एक खातून खड़ी हुई थी जो मैंने थंबनेल पे लगा रखा है। मैंने थंबनेल पे इसलिए लगाया ताकि आपको इन औरतों की औकात का पता चल जाए जो वहाँ पे मौजूद थी। अच्छा, ये तमाम मर्दम बेजार आदम नहीं, ये तमाम मर्दम बेजार ख़वातीन वो हैं जो अपनी ज़ात की तकमील के लिए भी मर्दों की ही मोहताज होती हैं, जिनको शौहर की सूरत में भी मर्द दरकार होता है, जिनको बॉयफ्रेंड की सूरत में यार जब चाहिए होता है तब भी किसी मर्द को ही चुनती हैं। ठीक है, 50% लेस्बो भी होंगी, जाहिर है कि जब 2 नंबर आंटियां हैं तो कुछ ना कुछ तो चल ही रहा होगा, लेकिन कब तक, मतलब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, बहुत ही स्लैंग हो जाएगा, मैं वो बात करते करते रुक गया हूँ। कब तक आप जो है वो मसनूई तरीक़ों से अपने आप को पूरा करते रहेंगे? ये वो आंटियां हैं कि जिनके घरों में इनकी मासियों को इन्होंने हुकूक नहीं दिए हैं, जिनको इनके घर से औरत मार्च करने के लिए जब ये निकलती हैं तो इनको नहीं पता होता कि इनका बेटा या इनका शौहर किस औरत के साथ सो रहे हैं। इनकी अपनी प्रायोरिटी भी इनको नहीं मालूम होती। दर हकीकत अपना मोज़ा खुद ढूंढो, तो तुम अपनी मैया मराने के लिए आई हो। मेरा जिस्म मेरी मर्जी, तेरे जिस्म पे, तेरी सोच पे मेरा पैरा है। Who the hell are you? ये सेग्रीगेशन, ये क्लासिफिकेशन अल्लाह ताला ने कर दी। अल्लाह ताला ने मर्द को डोमिनेंट रखा है। वो ठीक है, मर्दों की कमजोरियां हैं कि जिसकी वजह से औरतें आज उन पे हावी हो गई हैं, बट नो, देयर आर फ्यू एक्सेप्शंस एज वेल। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैंने अपनी आंखों से ऐसे मुशाहिदात भी देखे हैं कि जहाँ मर्द की निगहबानी में औरतें रहती हैं। और फिर आप कौन से हुकूक की बात कर रही हैं? वो हक जो अल्लाह ताला ने आपको पहले से दे दिया। आपको एक बहू की सूरत में हक नहीं मिला, चलो बहू की सूरत में नहीं मिला, वो तो किसी औरत का पेट नहीं भरता। कोई औरत ऐसी नहीं है कि जिसको ससुराल में आने के बाद खुशी इन्वर्टेड कॉमास में मिली हो। हर औरत का यही आर रोना होता है। आर आप समझ जाए मैं किसको कह रहा हूं। हर औरत का यही आर रोना होता है कि मुझे बड़ी तकलीफों से गुजरना पड़ा, मुझे बड़े आजार से गुजरना पड़ा। लेकिन ये वो भी जानती हैं कि उनसे ज्यादा सहल जिंदगी शायद ही उन्होंने कभी तसव्वुर की होगी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अल्लाह ताला ने आपको जो हक बहैसियत एक माँ, बहैसियत एक बीवी, बहैसियत एक बेटी, बहैसियत एक बहन जो दे दिया है, आप उससे ज़्यादा की तमन्नाई होकर खुद गुनाहगार हो रही हैं। आप इंटरनेशनल फंडिंग की तलाश में आकर के सड़क घेर करके जो बैठी हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इन सारी बातों का अंजाम खौफनाक भी इन्वर्टेड कॉमास में हो सकता है। जैसा कि मैंने कहा, और ये कहना बहुत से लोगों को गिरा भी गुजरेगा कि मैं शायद कोई औरतों के हुकूक गज़्ब करने वाला। और औरत का क्या हक है, मुझे ये बताओ। हमें ये बताया गया कि जी औरत बेचारी होती है। कैसे बेचारी होती है, मुझे ये बताओ। मेरे अपने ख़ानदान में तमाम मर्द मर गए, सारी औरतें बैठी हुई हैं। मेरे अपने ख़ानदान में जिससे मैं बिलोंग करता हूँ, तमाम मर्द पहले ही पार्सल हो गए, औरतें बैठी हुई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, औरतों ने घर को चलाया भी, औरतों ने घर को डुबाया भी। मैं खुद उस एनी शाहिद इन तमाम वाकयात का। वो घर डूब गए जहां औरत चला रही थी और औरत ही उसकी एडवाइजर थी, लेकिन वो घर बशमूल मेरे अपने घर के, अल्लाह का शुक्र है, सुरखरू हुआ जहां औरत चला रही थी और बैकअप पे कोई मेरे जैसा बेटा मौजूद था। अल्लाह का शुक्र है सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। भाई, मैं जब आपसे बात कर रहा हूं तो मेरी भी तो माँ है, मेरी भी तो बहन है, मेरी भी तो बीवी है। मतलब कौन से हक की तलाश आपको सड़कों पे ले जाती है? ये खौफनाक स्लैंग लैंग्वेज वाले गंदे गलीज पोस्टर्स उठाने पर मजबूर करती है। मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मतलब तुम किसी के साथ भी मुंह काला करो।
ये कैसे मुमकिन है? स्कूल भेजो, ससुराल नहीं। मतलब अगर आपको ससुराल जाना इतना ही बुरा लगता है तो फिर ये यार फंसा करके और ये टेलीफोनिक गुफ्तगू करना और ये मुख्तलिफ अस्पतालों की पार्किंग में पकड़े जाना, या अपने मतलब आप समझे, फिर बड़े मामलात हो जाते हैं फिर मैं बोलूँगा तो। ये औरत मार्च वाली आंटियां, मैंने जैसे कि कहा कि इनको अपने घर पे क्या पक रहा है उसकी भी खबर नहीं होती, लेकिन ये आलमी औरत मार्च पर ख़वातीन कन्वेंशन से बड़े बड़े दावे करती हैं, बड़ी बड़ी बातें करती हैं। आज मैं देख रहा था कुछ ठरकी रिटायर्ड किस्म के बुढ़े वो पहुंचते हैं इस तरह की तकारीब में, कुछ को तो फुल टॉस बना करके दी जाती है क्योंकि उनसे स्पॉन्सरशिप लेनी होती है। एक खुद मेरा अपना सबऑर्डिनेट भी ये काम कर रहा है, एक पीपल्स पार्टी वाले जो है वो टुच्चे को उसने पकड़ करके और वो 8 मार्च के दिन पर एक जगह मेहमान खुसूसी बनाया हुआ है। तो ये ठरकी अंकल जो हैं ये आंटियों को, ये गुमराह फाहिशा औरतों को देख करके अपने आसपास खुश होते हैं और इसके लिए पैसे भी देते हैं। ठीक है, गला इस लायक नहीं है, खांस रहा हूं शदीद, लेकिन फरमाइश है कि जी औरत मार्च पे बात करें तो लो भाई बात कर रहा हूं। अब ऐसी ही बात होगी, जिस जगह मजदूर का हक नहीं मिल रहा उस जगह औरत को अपना हक चाहिए, और औरत अपना हक बता भी नहीं पा रही। मजे की बात ये भाई, हमें ये बताया गया कि औरत मजलूम होती है, औरत जो है वो उसका कोई घर नहीं होता। भाई अपने घर से निकलती है बाप और भाई के घर पे, ठीक है, और वहां से निकल करके एक दूसरे घर में आती है और वहां अगली सुबह वो उसका घर होता है। उसकी जब आंख खुलती है तो वो उस घर के जो है वो फैसलों में शरीक भी होती है। मतलब कौन सा ऐसा फैसला होता है कि जहां उसकी राय नहीं ली जाती या उसको बिल्कुल साइड लगा दिया जाता है? कौन से, शायद मादूदे कोई ऐसे घर होंगे कि जहां खवातीन, ऐसा भी मैंने देखा है, मेरी नॉलेज में ऐसे कुछ घर हैं जहां मर्द पहले खाते हैं और औरतें बाद में। ये इंतहाई जिहालत है, ये इंतहाई जिहालत है। लेकिन औरत को मर्द पर बर्तरी नहीं है, औरत को मर्द के अंडर कमांड रहना है। और दूसरी बात, बड़ी खूबसूरत बात किसी ने कही थी कि जब औरत को एक्सपोजर या पैसे का मूल लग जाए, जब ये दोनों चीजें उसको नसीब हो जाएं, तो उसकी फिरौनियत के आगे शैतान भी कुछ नहीं बेचता। अब ये डिपेंड करता है उस मर्द पर कि जिसका वास्ता उस एक पर्टिकुलर औरत से पड़ा है कि वो उसको कैसे काबू करता है। सूरह यासीन सुना करके, अपने मां बाप के हुकूक के बारे में अहदीस सुना करके, या जूतेबाजी करके, चॉइस उस एक मर्द की है। एंड माइंड यू, आप ये जो इक्का दुक्का वाकयात पढ़ते हैं, ऐसे जाहिल भी मौजूद हैं कि जो जहेज न लाने के लिए औरतों को तंग भी करते हैं, बहुओं को जला के मार भी देते हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा, दे आर एक्सेप्शंस। मेजॉरिटी की मैं बात कर रहा हूं। आप अपनी बात कीजिए, चलिए आप अपने गिरदो पेश में आज तायराना एक नजर डालिए। 99% औरतें आपको यह कहती मिलेंगी हमें सच्चा प्यार नहीं मिला। उमर शरीफ जो कहता था गलत नहीं कहता था। कोई एक औरत मुझे बताइए जो अपने मियां से राजी है, एक औरत। लोग कहते हैं कि हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत होती है। नो नो नो, बिग नो, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। मेरी तरक्की के पीछे, अगर मैंने तरक्की की है, या मेरी कामयाबी के पीछे मेरी मां और मेरा बाप दोनों खड़े हैं। मेरी बीवी तो उस वक्त पैदा भी नहीं हुई थी कि जिस वक्त मेरी तकदीर के पन्ने लिखे जा रहे थे, जिस वक्त मैं अपनी कनपटी पे पिस्तौल लगवा रहा था, जिस वक्त मैं एफर्ट कर रहा था, जिस वक्त मैं अपनी स्ट्रगल के दिनों में अपने आप को बचाना भी होता था और काम भी करना होता था, उस वक्त तो मैं बिल्कुल माजरत बेनथे बैल की तरह था, कोई आगे पीछे था ही नहीं। खवातीन की बात कर रहा हूं। फिर सिर्फ एक औरत ही क्यों खड़ी थी मेरी तरक्की के पीछे? और आज अगर कोई ये कह दे कि जी आपकी तरक्की के पीछे आपकी बीवी है, तो फिर मैं उस आदमी की दिमागी हालत पे शक नहीं करूंगा? हैं भाई, हर अमल का एक रद्द-ए-अमल होता है। अगर मैं अच्छा हूं तो मेरी बीवी अच्छी होगी, इन मोस्ट ऑफ द केसेस। एक्सेप्शंस की बात नहीं करता कि जहां गंगा उल्टी बह रही होती है, लेकिन बाज दफा आपको मतलब अच्छा करना पड़ता है, इन्वर्टेड कॉमास में। आप समझे फिर कैसे करना पड़ता है?
फिर वो हदीस कोट की जाती है कि सूरह निसा कोट की जाती है कि जी वो औरत टेढ़ी पसली से है तो उसको सीधा करने की कोशिश में तोड़ ही बैठोगे, तोड़ दो। फिर करेंगे नौकरी, फिर खरीदेंगे बंदूक। इस तरह की औरत को घर में रख करके क्या करना है जो कह रही है मेरा जिस्म मेरी मर्जी, जिसको लाइट ऑफ करने के बाद जो है वो आप हो या आपका पड़ोसी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई ऐसी औरत से तो बेहतर है ना कि फिर बाजार में जाकर के, जैसे शेख रशीद ने जिंदगी गुजारी है, क्या इस तरह के लोगों की जिंदगी नहीं गुजरी? सर का ताज है, माथे का झूमर है वो औरत जो अपने घर की चार दीवारी में अपने फराइज को दिल जमई से अदा कर रही है, जो अपने बच्चों की तालीम और तरबियत में अपने शौहर का हाथ बटा रही है, जो अपने जो है वो कामों से निकल करके अपनी, वो सेल्फ सेंटर्ड नहीं है, वो सिर्फ मैं मुझे इन जो है अमराज से पाक है। कितनी औरतें ऐसी गिनो गिनो जरा, 25%, 75%। मैं बहुत हुस्न ज़न से काम लेते हुए 25% कह रहा हूं, वरना मैं 5% ही कहना चाह रहा हूं। 5%। मतलब आपको सड़क घेर करके इंटरनेशनल फंडिंग के लिए आप हमारी औरतों को बहकाएंगी, आप टीवी पे डिबेट करवा करके और औरत मार्च के प्लाई कार्ड लेकर के और आप जो है वो हमारी बहन बेटियों को हकालेंगी अपनी मर्जी के जंगल में, अंधी लगी है और हमने हाथ कटाए में। कोई खुदा का खौफ करो यार। ठीक है, इस मुल्क में जिसका जो दिल चाह रहा है साला कर रहा है। वो मज़ाहिर नकवी जो है वो लूट खा करके चला गया, उसने इस्तीफा भी दे दिया। आज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल झक मार रही है कि जी इनको टर्मिनेट कर दो। अबे अकल के अंधो, वो तो खुद नौकरी छोड़ करके चला गया, रिजाइन कर दिया। जी आप अपने नाम के साथ जस्टिस नहीं लगा सकते। अबे आप पागल के बच्चों, कुछ करना है तो उसको एहतसाब के कटहरे में खड़ा करो, उसको फांसी दो या उसको जेल भेजो। एक जज के खिलाफ कार्रवाई अगर हो गई, एक आसिफ सईद खोसा, एक साकिब निसार, एक जस्टिस गुलजार, एक जस्टिस मज़ाहिर नकवी, तो सबको सीधा सीधा मैसेज चला जाएगा कि अब ये वो पाकिस्तान नहीं है जहां कोई भी चमारपन करके और आप सेफ रह सकें। एक बाजवा और एक फैज हमीद को अगर इंसाफ के कटहरे में खड़ा कर दिया तब आपने कोई मिसाल कायम की। लेकिन जब वहां इतने बड़े बड़े काम नहीं हो पा रहे तो ये औरत मार्च वाली बेरारों आंटियों को, इन फाहशाओं को कौन रोकेगा? यहां तो आप आजाद हैं, चाहे आप नबी का नाम लेकर के सड़क बंद करें 12 रबीउल अव्वल के मौके पे, चाहे आप अहले बैत अज़्ज़ाम का नाम लेकर के हुसैन के नाम पर जो है मुहर्रम में सड़क बंद करके किसी मरीज को अपनी गैर तबई गैर फितरी मौत मार दें, चाहे साल में आप एक दफा भी नमाज ना पढ़ते हो, लेकिन अहले बैत की मोहब्बत का दावा है कि आपको जन्नत में ले जाएगी। मैं भी देखता हूं कौन सी जन्नत है भैया, किसने बनाई है और कौन सी जगह पे वाक़ है, मैं भी देखना चाहता हूं। ये अगर आपने शहंशाह नकवी की बनाई हुई जन्नत में जाना है, अगर आपने तारिक जमील की बनाई हुई जन्नत में जाना है, अगर तारिक मसूद की बनाई हुई जन्नत में जाना है, तो फिर ये सारी आंटियां भी वहां होंगी। याद रखना, यही फाहशाएं वहां पे तुम्हें उन हूरों के बजाय मिलेंगी। फिर पूछूंगा कि अब बारात ठिकाने लगी या नहीं। फी अमान अल्लाह।